हाँ तो हाय फ्रेंड्स, हम आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स। सबसे पहले मैं डिफाइन कर रहा हूँ फिजिक्स को। व्हाट इज़ द फिजिक्स? फिजिक्स इज़ द स्टडी ऑफ नेचर एंड इवेंट्स हैपनिंग इन द नेचर। मीन्स टू से फिजिक्स क्या है? फिजिक्स जो है प्रकृति और प्रकृति में घटने वाली घटनाओं का अध्ययन है। इन द वर्ड्स ऑफ आर.पी. फिनमैन के शब्दों में अंडरस्टैंडिंग द नेचर अर्थात प्रकृति को समझना ही क्या है? फिजिक्स का अध्ययन है। वंस मोर अगेन, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इवेंट्स हैपनिंग इन द नेचर। मीन्स टू से फिजिक्स क्या है? प्रकृति और प्रकृति में घटने वाली घटनाओं का अध्ययन है। और ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट आर.पी. फिनमैन के शब्दों में फिजिक्स का तात्पर्य क्या है? अंडरस्टैंडिंग द नेचर, मतलब प्रकृति को समझना ही फिजिक्स कहलाता है। तो चैप्टर फर्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स टू से स्थिर विद्युतिकी। आई एम डिफाइनिंग द टर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्टैटिक और स्टेबल चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज। मीन्स टू से भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थैतिक या अस्थायी आवेश तथा उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है, स्थिर विद्युतिकी कहलाती है। ओके, नाउ आई एम डिफाइनिंग द टर्म चार्ज। व्हाट इज द चार्ज? द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय व्हिच इट शोज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इज कॉल्ड चार्ज। मीन्स टू से पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित करता है, आवेश कहलाता है। एंड हियर चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। मीन्स टू से चार्ज क्या है? एक अदिश राशि है। इट्स यूनिट इज कूलम्ब। सी, इसकी यूनिट क्या है? कूलम्ब है, और इसे सी से डिनोट करते हैं कूलम्ब को। एंड रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल क्यू। और क्या रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल क्यू से? चार्ज को, यानी चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। ओके, अदर यूनिट्स ऑफ चार्ज, 1 माइक्रोकूलम्ब इज इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलम्ब and 1 picocoulomb yani 1 pc is equal to 10⁻12 coulomb. Okay, these are the other units, and you can also use the units such as millicoulomb. 1 millicoulomb will be equal to 10⁻³ coulomb, and 1 nanocoulomb will be equal to 10⁻⁹ coulomb. And you can use these terms or unit conversions as your requirements in solving questions in numericals. cause of charge यानी आवेश का कारण। देखिए, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर इज काज ऑफ चार्ज। ओके, मीन्स टू से एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण ही आवेश का कारण है। लेट एन ऑब्जेक्ट इज ए एंड द अनदर इज बी एंड वन इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए टू बी। देन आफ्टर ट्रांसफरिंग वन इलेक्ट्रॉन ए विल बी पॉजिटिवली चार्ज एंड आफ्टर गेनिंग वन इलेक्ट्रॉन बी विल बी निगेटिवली चार्ज। हेंस द लेसनेस ऑफ यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी, लेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शोज पॉजिटिव चार्ज एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शोइंग निगेटिव चार्ज। ओके, फंडामेंटल चार्ज। आई एम डिस्क्राइबिंग हियर फंडामेंटल चार्ज। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हैज एक्सेप्टेड एज फंडामेंटल चार्ज। मीन्स टू से एक इलेक्ट्रॉन का आवेश ही मूल आवेश स्वीकृत किया गया है। इट इज डिनोटेड बाय लेटर स्मॉल ई and E is equal to -1.6 into 10⁻⁻19 कूलम्ब। वंस मोर अगेन इन हिंदी, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को मूल आवेश स्वीकृत किया गया है और इसे अक्षर E से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मान क्या होता है? E बराबर -1.6 गुणित 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ चार्ज। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, दैट इज positive and negative. Positive charge shows loss of electrons and negative charge shows gain of electrons. मीन्स टू से दो प्रकार के आवेश होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव चार्ज क्या दिखाता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी, और निगेटिव चार्ज क्या दिखाता है? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। फॉर एग्जाम्पल, लेट देयर आर 2 ऑब्जेक्ट्स A and B and 100 electrons are removed from A and these electrons are gained by the object B. Then A will be positively charged equal to 100 electrons and B will be negatively charged equal to 100 electrons. Hence the net charge on the both objects will be equal to 0 because
plus 100 minus 100. When we add, then we will get the answer 0. Charge due to n electrons. Charge due to n electrons मतलब n इलेक्ट्रॉनों के कारण आवेश. Now when n number of electrons are gained or lost by an object, then charge on the object will be equal to Q is equal to plus minus Ne, where there will be positive charge on the object when loss of electrons, and there will be negative charge on the object when gain of electrons on the object. Okay. Conductors. What are the conductors? I am dealing with conductors. Substances that allow to flow current through them are called conductors. यानी वे पदार्थ जो अपने आप में से होकर धारा को प्रवाहित होने देते हैं, मीन्स टू से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं, क्या कहलाते हैं? कंडक्टर्स कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल मेटल्स, ऑल मेटल्स सच एज आयरन, एल्युमिनियम, जिंक, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, all the metals are electrical conductors and heat conductors also, and solutions of electrolytes also are the conductors of the electricity. Now insulators. About insulator क्या है देखिए, substances that do not allow to flow the current through them are called insulators. For example non-metals, plastic, dry wood, papers, glass, all these substances are called insulators. Dielectrics. I am describing the dielectric materials or dielectrics. The non-conducting substances which are polarized when put in an electric field. मीन्स टू से डाइलेक्ट्रिक्स वे पदार्थ हैं जिन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर वो पोलराइज हो जाते हैं, यानी पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज हो जाते हैं. जैसे एक पॉजिटिव प्लेट है, ये निगेटिव प्लेट है, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है. एज यू लुकिंग हियर, इसके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड है. अब इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रखा गया है? मैटर ना. अब ये जो पॉजिटिव प्लेट की साइड है, इसका ये साइड ये क्या हो जाएगा? निगेटिवली चार्ज हो जाता है, और जो निगेटिव प्लेट के साइड है वो क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है. और ये चार्जिंग होती कैसे है? इंडक्शन के द्वारा. किस तरह से? इंडक्शन के द्वारा, ठीक ना. तो जब चार्ज इस पर इंड्यूस हो जाता है तब ऐसे मैटर को क्या कहते हैं, या ऐसे मटेरियल को या ऐसे सब्सटेंस को क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल. ओके. एग्जाम्पल्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स: पेपर, वाटर, ग्लास, एबोनाइट एंड माइका एक्सेट्रा. दीज आर द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स. Electric permittivity. What is electric permittivity? Permittivity of a medium determines the rate of discharge of charge from sharp edge of a conductor. Means to say किसी कंडक्टर के शार्प एज से किसी मीडियम में चार्ज के डिस्चार्ज होने की, यानी जैसे अगर ये चार्ज है, लेट इस पे पॉजिटिवली चार्ज है ना, देख इसमें से पॉजिटिवली चार्ज को जो है डिस्चार्ज होना मीडियम में, उसकी रेट को डिटरमाइन करता है कौन सा फैक्टर? परमिटिविटी फैक्टर. एंड परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज एप्सिलॉन नॉट. रीड एज एप्सिलॉन नॉट. एंड फॉर एनी मटेरियल मीडियम एप्सिलॉन आर. एंड द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. Once more again, the value of epsilon naught is equal to 8.85 into 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर.